हमें इस कहानी में 2 बच्चों को दिखाया जाएगा जो अपने मम्मी-पापा को साथ लाने का काम करेंगे। अब कहानी की ओपनिंग में हमें फीमेल लीड निंग को दिखाया जाता है, जैसे ड्रामे का मेल लीड लियोन प्रपोज कर रहा होता है और वो उससे बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना और तुम मुझसे कभी अलग मत जाना, जिस पे निंग भी हाँ कर देती है और इन सारे मूवमेंट्स को कैमरे में कैप्चर कर रही होती है। अब ये लोग प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं पर लियोन सो रहा होता है तो निंग उठकर एक मिशन कंप्लीट करती है। उससे वो की चुरा लेती है जिसमें सारा डेटा होता है और बोल रही होती है कि मेरा काम सिर्फ तुम्हारे करीब जाना था और करीब जाकर ये डेटा चुराना, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगी क्योंकि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है। और ये वो की जाकर जो उसने लियोन से चुराई थी वो एक माफिया को दे देती है। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर होता है जिसने इसको ब्लैकमेल किया था और निंग से कहा था कि वो की मेरे लिए उसे चुरा कर लाओ। अब जिसमें निंग बोलती है कि तुम लियोन को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना, तो वो माफिया का मेंबर बोलता है कि ये मैं देख लूँगा, अब तुम यहाँ से चली जाओ। हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत बड़ा मेंशन होता है और बच्चे एक महंगी सी कार से उतर रहे होते हैं और ये बच्चे मू खानदान की आने वाली पीढ़ी हैं। ये खानदान का बड़ा ग्रैंडसन होता है जिसका नाम स्टेर्लिंग होता है और उसकी छोटी बहन बेला होती है। ये अंकल से बात कर रहे होते हैं और वहीं पर निंग आ जाती है और ये बता रही होती है कि हमारे डैडी कब मिलेंगे, हमें समझ नहीं आता और मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं भाई। अब यहाँ पर आ जाती है हमारी फीमेल लीड निंग और बोलती है कि तुम दोनों बात करना बंद करो और जल्दी से अपने किंडरगार्टन जाओ, मुझे तुम्हारे दादू से मिलके कुछ काम है। जिस पे वो बच्चों को भिजा देती है और हमें पता चलता है कि निंग एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन चुकी है और उसने अपनी स्टडीज़ अब्रॉड में कंप्लीट करी हैं। 7 साल बाद वो अपने बच्चों के साथ आई है और बच्चों का राज अभी भी ओपन नहीं हुआ है और वो मू खानदान की आने वाली वंशज है जो उनका सारा कारोबार संभालेगी। वहीं पर एक आदमी आता है जो कि शी कॉरपोरेशन के सीईओ का असिस्टेंट होता है और बोलता है कि मिस्टर शी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, जिस पर वो हाँ कर देती है और निंग कार में बैठ के जाने लगती है। अब निंग पहुंच जाती है मिस्टर शी के यहाँ और असिस्टेंट बोलता है मिस्टर शी अंदर है, आप अंदर चले जाइए। टेलर बोलता है क्या ये वही लड़की है जिसे मिस्टर शी 7 साल से ढूंढ रहे होते हैं, जिस पे असिस्टेंट हाँ भरता है। अब निंग अंदर आती है और बोलती है कि क्या कमरा है, यहाँ तो वाइन ही वाइन रखी हैं। इतने में शी लियोन आ जाता है और यही मिस्टर शी होता है जो कि सिर्फ कॉरपोरेशन का सीईओ होता है और वो उसे देखता रहता है और सोचता है कि आज 7 साल हो गए हैं लेकिन ये बिल्कुल नहीं बदली और ये तो मुझे भाव भी नहीं दे रही है। अब ये नीचे आता है और बोलता है कि तुम कैसा कर सकती हो मेरे साथ, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम बिना कुछ भी कहे 7 साल पहले मुझे ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, मैं तुम्हें अभी तक ढूंढ रहा हूँ। जिस पे निंग बोलती है कि आप मुझे कोई और समझ रहे हैं, मैं तो मू खानदान की वारिस हूँ, मेरा नाम ओफिलिया मू है, मेरा नाम कोई निंग नहीं है। हमें यहाँ पता चलता है कि निंग दूसरी आइडेंटिटी से लौटकर आई है और उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी मेमोरीज चली गई है तो उसे कुछ भी याद नहीं है। वो अपने आप को मू खानदान की ग्रैंड डॉटर समझती है जिसका नाम है ओफिलिया मू। लियोन उससे बोलता है कि अच्छा नाटक है, तुम्हें तो एक एक्ट्रेस होना चाहिए और वो उसे किस कर देता है जबरदस्ती। अब ओफिलिया इसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि मुझसे दूर रहना। बच्चे भी यहाँ पे परेशान होते हैं कि उनकी मम्मी क्यों नहीं आई, तो वो उसे वॉच के थ्रू ट्रेस करते हैं क्योंकि इन सब ने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच पहनी होती है जिससे उन्हें एक दूसरे की लोकेशन का पता चलता रहता है। यहाँ पर बच्चे पहुँच जाते हैं जहाँ पर ओफिलिया होती है और चिल्ला रहे होते हैं मम्मी मम्मी, और लियोन बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्या ये मेरे बच्चे हैं। तो जिस पे वो बोलती है नहीं ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं और मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ कि मेरा नाम ओफिलिया है। अब ये अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसको यहाँ से मत जाने दो, लेकिन बच्चों के कारण बाद में बोल देता है अपने सिक्योरिटी गार्ड से कि इन्हें बाहर छोड़कर आओ। अब ये सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो असिस्टेंट बोलता है कि सर मैं और इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। अब सुबह हो जाती है और यहाँ पर निंग उठती है और बोलती है कि आज काफ़ी अच्छा दिन है और अपने बच्चों से बोलती है कि तुम ग्रैंड पाके यहाँ से हो आए हो, अब मेरे पास आ जाओ। और उसे लगता है कि उसके बच्चे आ गए हैं क्योंकि डोरबेल बजती है, तो वो जैसे ही गेट खोलती है तो यहाँ पर लियोन आता है और उसके घर के अंदर आ जाता है। तो वो बोलती है कि ये मेरा घर है और तुम ऐसे ही नहीं घूम सकते।
और फिर वो उसकी ग्लास से उठाकर पानी पीने लगता है। तो बोलता है कि ये बहुत गलत कर रहे हो, तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तो वो बोलता है कि कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं भी देखता हूँ कि कौन पुलिस वाला मुझे अंदर डलवा सकता है। अब यहाँ पर ये बैठा रहता है और बच्चों की फ़ोटो देखता है और वापस पूछता है, क्या तुम वही हो ना जो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। और फिर वो उसके साथ एक टैटू देखने की कोशिश करता है और उसके कपड़े नीचे कर देता है। इतने में बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं कि मम्मी पापा कुछ कर रहे हैं भाई। तो निंग जल्दी से पीछे हटती है और बोलती है कि हम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तुम लोग तो जल्दी आ गए। जिसपे बोलता है कि हाँ मम्मी, हम आपको मिस कर रहे थे। और ये भाग कर लियोन को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि अंकल, क्या आप हमारे डैडी हो। तो लियोन कुछ भी नहीं कहता और निंग कहने लगती है कि ये तुम्हारे डैडी नहीं है, ये तो बस यहीं पर ऐसे ही आ गए थे। और वो बोलते हैं कि मम्मी, ये अंकल तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और फिर जैसे ही लियोन नीचे झुकता है और बोलता है कि डोंट वरी बेटा, अब ये हैंडसम अंकल तुम्हारे नेबर भी हैं। और ये सब काफ़ी शॉक होते हैं कि आखिर ये नेबर कैसे बन सकता है। और लियोन चालाकी से बेला के कंधे से बाल निकाल लेता है और बाहर आके अपने दोस्त को देता है, बोलता है कि डीएनए टेस्ट के लिए इन्हें भेजो। जिस पर उसका दोस्त हाँ कह देता है और डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। अब यहाँ पर लियोन आ जाता है मू खानदान के चेयरमैन से मिलने के लिए और बोलते हैं कि सर, आपने एक नई पार्टी रखी है, मैंने सुना है कि आप अपनी ग्रैंड डॉटर की जो अब्रॉड से रिटर्न है उसके लिए एक पार्टी होस्ट कर रहे हैं। जिस पे वो कहता है हाँ, मैं एक पार्टी होस्ट कर रहा हूँ, और पार्टी आज ही होती है। यहाँ पर पार्टी का सीन चालू हो जाता है और सभी लोगों को वो दिल से वेलकम करता है और बोलते हैं कि मैं चेयरमैन हूँ और मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को सब कुछ दे रहा हूँ जो भी मेरे हाथ में है। कि अनाउंसमेंट को देखते हैं जो बोलते हैं कि जो भी मेरा पैसा है वो सब कुछ मैं अपनी ग्रैंड डॉटर ओफिलिया के नाम कर रहा हूँ। तो ओफिलिया की बुआ भड़क जाती हैं और बोलती हैं कि मैं इस घर की बड़ी हूँ, आपको मुझे ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, लेकिन आप तो अपनी ग्रैंड डॉटर को दे रहे हो, यदि आपको देना ही है तो आप मेरी बेटी को दे दीजिए ना। जिस पे चेयरमैन बोलते हैं कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो कुछ भी मेरा है वो सारा ओफिलिया का होगा। अब यहाँ पे मैडम मू काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती हैं और ओफिलिया के पास जाकर बोलती हैं कि तुमने दादू के साथ मिलके हमें धोखा दिया है। तुम ऑलरेडी डिस्कशन कर रही थी और तुमने दादू को अपनी बातों में लेकर सारा सब कुछ अपने नाम करने का सोच लिया, ये तुमने ठीक नहीं किया ओफिलिया। मेरी बेटी भी यहीं खड़ी है, मैं उसको सब कुछ दिलवाना चाहती हूँ। जिस पे ओफिलिया बोलती है कि दादू कोई बच्चे नहीं हैं और जो कुछ भी उन्होंने मुझे दिया है अपनी मर्जी से दिया है। तो उसकी बहन आगे आकर बोलती है कि अच्छा, दादू ने तुम्हें सब कुछ नहीं दिया, तुमने उनसे धोखे से लिया है, और तुम्हारे तो 2 बच्चे भी हैं बिना शादी किए। तुमने तो 2 बच्चों को पालना चालू कर दिया है और इनका बाप कौन है आज तक हमें ये भी नहीं पता। जिस पे ओफिलिया को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि आज के बाद मेरे बच्चों के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी नहीं कहना। तो उसकी बहन उसके ऊपर पानी फेंकने वाली होती है कि इतने में लियाओ आकर उसे बचा लेता है। और लियोन बोलता है कि तुम इतनी बड़ी हो और लेकिन तुम्हें घर के इतने ज़्यादा बुली करते हैं और तुम कुछ भी नहीं कहती, तुम पागल हो क्या। और फिर वो बाद में सबको मुड़ के बोलता है कि ओफिलिया मेरी है, आज के बाद कोई भी उसे बुली नहीं करेगा। और वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। अब इसकी आंट नाटक करती है सबके सामने कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, और बाद में ये सारे गेस्ट उनके ऊपर हंसने लगते हैं। अब ओफिलिया को वो लेकर आकर बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन ओफिलिया यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका असिस्टेंट आ जाता है। तो वो उससे बोलता है कि तुम्हारी इतनी टाइमिंग ख़राब क्यों है असिस्टेंट, तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें नहीं आना चाहिए, मैं ओफिलिया से बात कर रहा था। तो वो असिस्टेंट सॉरी बोलता है और बोलता है कि सर, रिजल्ट आ गए हैं और ये दोनों बच्चे आपके नहीं हैं क्योंकि डीएनए नेगेटिव आया है। अब हम देखते हैं कि रात को अकेले आकर वो सारी मेमोरीज़ को याद करता है और रोने लगता है और एलसीडी में अपनी सारी मेमोरीज़ देखता है निंग के साथ और बोलता है कि पता नहीं निंग मुझे छोड़ के क्यों चली गई और ये बच्चे भी मेरे नहीं हैं, अब तो मैं और कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ पर रात को ओफिलिया भी सोचती है कि वो कितना वियर्डो है और मुझे समझ नहीं आता कि लियोन ने आखिर मुझे बचाया क्यों। अभी सुबह होते रेडी हो जाती है और अपने बच्चों को बाय बोलकर कंपनी के काम करने के लिए जाने लगती है क्योंकि आज इसका पहला दिन था। और पीछे से लियोन भी आ जाता है क्योंकि लियोन भी इनके साइड वाले घर में शिफ्ट हो गया है। अब ओफिलिया बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो लियोन बोलता है कि मैं तुम्हारा नया नेबर हूँ, और ओफिलिया मुंह चढ़ाकर यहाँ से चली जाती है। अब बच्चे लियोन को बुलाते हैं और उसे वॉच देते हैं, कहते हैं कि आज से आप भी हमारी फैमिली में शामिल हो जाइए, और ये वॉच है जिससे हम एक दूसरे की लोकेशन का पता करते रहते हैं, और बच्चे उस वॉच की सेटिंग कर देते हैं। अब ओफिलिया कंपनी में काम करने के लिए आती है तो लियोन पीछे से आ जाता है, तो ओफिलिया बोलती है कि अच्छा, तुम मेरा पीछा करते यहाँ पर भी आ गया, अब ये मत बोलना कि तुम ये कंपनी ज्वाइन करने वाले हो।
तो जिस पे वो बोलता है कि तुम्हें पीछे देखिए फ़ोटोग्राफ दिख रही है, इतनी बड़ी फ़ोटोग्राफ इस कंपनी में लोग मेरी क्यों लगाएँगे? जिस पे उसे पता चलता है कि लियोन की ये कंपनी है और वो बोलती है कि तुम मुझसे लेकिन दूर रहना, मैं सिर्फ़ यहाँ पर अपना काम करने के लिए आई हूँ। बाद में वो उस फ़ोटोग्राफ के पास जाती है और उस पोज़ का मज़ाक उड़ाने लगती है, तो असिस्टेंट भी हँसने लगता है, जिस पे लियोन को गुस्सा आता है और बोलता है कि ओफेलिया, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। शाम को ओफेलिया अपने कोलीग्स के साथ बाहर आती है और सारे कलीग्स बोलते हैं कि हमारे में एक रिचुअल है, जो भी नया पर्सन आता है उसे अपनी एक यूनिक क्वालिटी दिखानी पड़ती है। तो ओफेलिया डांस करने लगती है, सभी उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। लियोन भी ऊपर से आ रहा होता है और वो ओफेलिया को देखता रहता है। ओफेलिया गिरने वाली होती है तो वो उससे बचा लेता है और इनकी गलती से किस हो जाती है। अब ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और कई लोगों ने वीडियोस भी रिकॉर्ड कर ली होती हैं और फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पे अपलोड की होती हैं। हमें यहाँ पर लियोन की फ्रेंड को दिखाया जाता है, वो सारी फ़ोटोज़ देखती है और 7 साल पहले का सीन दिखाते हैं जब ये लियोन के पास गई थी थाईलैंड और ये दोनों अपने हनीमून पे थे, तो लियोन ने निंग को उससे इंट्रोड्यूस कराया था और दूसरे ही दिन इसकी फ्रेंड ने गुई ने जाकर कुछ गुंडों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था निंग को मारने के लिए। अब यहाँ पर वो दोबारा से फ़ोन करती है किसी को और बोलती है कि हमें निंग का पता चल गया है, निंग जो है वो हमारे यहाँ ही है जियांग सिटी में और वो ज़िंदा है। अब हमें फिर से ज़ारा ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, ठीक है मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, सो डोंट वरी। इसका नाम लुइस होता है और इसने ही लास्ट टाइम निंग को ब्लैकमेल किया था वो की को लाने के लिए। अब बच्चे तैयार होकर अपनी मम्मा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मॉम हमें आपसे कुछ बात करनी है। आपको जो लियोन अंकल हैं वो कैसे लगते हैं? लियोन भी इनकी वॉच कॉल पे होता है तो वो सारी बातें सुन रहा होता है और बच्चे जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे बोलते हैं कि लियोन अंकल आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन है, ये सिंगल है 7 साल से और ये हमें भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करेंगे, आपके लिए 10 ऑन 10 ऑप्शन यही है। आपको ये कैसे लगते हैं? और फीलिंग्स को आपको डेवलप हो गई होंगी ना उनके लिए। जिस पर मुँह बोलती है कि हाँ तुम लोग तो बहुत होशियार हो गए हो, हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ और उसे लाइक भी करती हूँ। अब बच्चे बोलते हैं कि सुन लिया अंकल लियोन, आपको मम्मा पसंद करती हैं। ये काफ़ी शौक हो जाती है और बोलती है कि चलो अब तुम लोग चुप करो और अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाओ। तो लियोन बोलता है कि आज मैं तुम्हें शाम को पिक करूँगा और डोंट वरी मैंने सारी बातें सुन ली है तो तुम कुछ भी छुपा नहीं सकती हो। तो जिस पे निंग बोलती है कि अच्छा तुम्हें सब कुछ सुनाई पड़ गया है ना, अब तुम फ़ोन रखो और वो कॉल कट कर देती है। वहीं पर बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं और बोलते हैं कि फाइनली हमें हमारे पापा मिल ही गए और हमारी मम्मा भी अब अकेली नहीं रहेंगी। जिस पर बोलती है ठीक है अब तुम लोगों ने यदि सब कुछ कर लिया हो तो जल्दी से रेडी हो जाओ। लियोन सब कुछ ऑफिस में बैठ के सोच रहा होता है कि आज उसे निंग के साथ क्या क्या करना है। इतने में गुई आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या रात को सोए नहीं हो, तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा फूला फूला दिख रहा है। तो वो बोलता है कि मैं सोया हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो हमें पता चलता है कि लुई इसी की कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करती है और ये उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। तो वो बोलती है कि मुझे पता चला है कि निंग वापस आ गई है, तो तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा से हर्ट हो। जॉन बोल देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ग्रैंडपा बच्चों से बात कर रहे होते हैं और बच्चे बताते हैं कि लियोन अंकल और ओफेलिया की बहुत अच्छी पड़ती है, क्यों ना आप उन दोनों की शादी करा दे, क्योंकि अंकल लियोन को ही हम अपना फादर चाहते हैं। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है मैं इस बारे में उन लोगों से बात करूंगा, चलो अब तुम दोनों मेरे साथ डिनर करो। जिस पे बच्चे एग्री करते हैं और खुश हो जाते हैं कि अंकल लियोन हमारे फादर बनेंगे। अब गुंडे आकर ओफेलिया को पकड़ लेते हैं और ओफेलिया बोलती है कि तुम्हें किसने भेजा है? तो वो बोलते हैं कि हमें जिसने भी भेजा हो, क्या तुम ओफेलिया मुंह हो? तो वो हाँ बोल देती है। फिर गुंडे बोलते हैं कि हम तुम्हें किडनैप करने के लिए आए हैं, हमें ऑर्डर्स मिले हैं, किसी ने हमें पैसे दिए हैं तुम्हें किडनैप करने के लिए। अब ओफेलिया बोलती है कि मुझे किडनैप क्यों करना है तुम्हें, तुम बताओ तुम्हें किसने भेजा है। वो लोग नहीं बताते हैं और ओफेलिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो ओफेलिया एक लड़की का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी यदि तुमने नहीं बताया और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी बहुत पीटूंगी। तो जिसपे वो लड़का कन्फेस कर लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी कजिन ने भेजा है, वो चाहती थी कि हम तुम्हें किडनैप करें और तुम्हें अपने साथ ले जाएं। और ये सब कुछ पीछे से कार में लियोन भी देख रहा होता है और बोलती है कि इस लड़की को आखिर सेल्फ डिफेंस कैसे आता है। गुंडे भी भाग जाते हैं और लियोन पीछे से कार से नीचे उतरता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम बहुत डेंजरस वुमेन हो और अगली बार से अकेले मत लड़ना। और फिर उसे घर लेकर आकर पूछता है कि आखिर तुम्हें सेल्फ डिफेंस कैसे आता है। ये सब तो सेलिना को आया करता था। तो बताती है कि सेल्फ डिफेंस की मैंने क्लासेस ली थी और मुझे कुछ ही मूव्स आते हैं। तो बोलता है कि तुम सच बोलो, तुम्हें कुछ याद आया कि नहीं। इतने में बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं कि मम्मी और अंकल जी आप बहुत अच्छे मैच हो एक दूसरे के लिए। असिस्टेंट भी अपनी आंखें बंद करता है और यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि यदि आप दोनों को कुछ करना है तो आप लोग शादी की बात करें, इस तरीके से खुले में मत किया करें। ओफेलिया बोलती है बच्चों से कि चुप हो जाओ, तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो। और यहाँ पे लियोन भी काफी एम्बैरेस होता है। तो बच्चे बोलते हैं कि यदि आप दोनों को कुछ करना ही है तो आप ग्रैंडपा से जाके परमिशन क्यों नहीं ले लेते शादी की और फिर करते रहिए।
रही है और बोलती है लियोन मैं आपको अपना फादर देखना चाहती हूँ फ्यूचर में। अब ये चुप करा देती है बच्चों को और अपने पास बुला लेती है। लियोन बोल रहा होता है असिस्टेंट से जाओ पता करो कि इसके पीछे कौन है, और बाद में वो ओफिलिया से बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा स्टूपिडिटी मत करना, अगली बार कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे कॉन्टैक्ट करना, ना कि खुद ही लड़ने के लिए पहुंच जाना। जिस पर ओफिलिया बोलती है कि तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना मुझे ऑफिस से सेफली ड्राइव करने की, कि तुम मुझे घर छोड़ोगे और फिर घर से ऑफिस ले जाओगे। जिस पर असिस्टेंट भी हंसने लगता है और लियोन गुस्से से यहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है क्लेयर को जो कि बैठी होती है और ओफिलिया को मिलने के लिए बुलाती है। ओफिलिया उसके पास आती है और बोलती है कि आप मेरे कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट रखती हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो बोलती है कि मैं लियोन की फियोंसे हूँ और लियोन और मेरी 7-8 साल से दोस्ती है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, लेकिन तुम लियोन को आकर मुझसे चुरा रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया है। तो वो बोलती है कि यदि आपको लियोन के बारे में मुझसे बात करनी है और स्पेशली मेरे उससे दूर रहने के बारे में, तो आप लियोन से क्यों नहीं बोलती, क्योंकि वो तो आपका फियोंसे है, वो तो आपकी बात ज़रूर मानेगा। अगली बार आपका कोई भी प्राइवेट मैटर हो तो मुझे इन्वॉल्व मत कीजिएगा, आप जाके लियोन से डिस्कस करिएगा। और इतना कहकर वो क्लेयर के पास से चली जाती है। अब क्लेयर बहुत गुस्से में आ जाती है ये सोचकर कि कुछ भी कहो लेकिन ये लड़की चार्मिंग तो है और शायद इसे लियोन अभी तक भूल नहीं पाया है, और मुझे लियोन को यदि अपने पास बुलाना है तो मुझे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ओफिलिया एक कार शॉप में आती है अपने बच्चों के साथ और बेला उसके यार खेल रहे होते हैं। वहीं पर इसकी कजिन आ जाती है, उसकी आंट। अब ये लोग आकर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो ओफिलिया, जिस पर उसकी कजिन आके ओफिलिया की बेइज्जती करने लगती है कि तुम तो सामने सामने ढोंग करती हो कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल तुम ग्रैंडपा के पैसों से महंगी महंगी कार खरीदने लगी हो, तुम्हें कुछ दिन भी नहीं हुए हैं घर आए और तुमने अपने लुक दिखा दिए हैं। जिस पर बोलती है अच्छा लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ गलत नहीं करी हो, तुमने मुझे मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे, यदि ये बात मैं ग्रैंडपा को जाकर बता दूं तो तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा। जिस पे वो चुप कर जाती है और बोलती है कि ठीक है तुम अपने पैसे उड़ा सकती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मॉल की वैल्यू गिर गई है क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग आने लगे हैं इसमें। अब जिस पे आंट बोलती है अरे बेटा तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो, और यहाँ पे बच्चे भी सोचते हैं कि हमें जाकर पापा को यानी अंकल लियोन को बुलाना चाहिए क्योंकि वही इन बैड आंटी से हमारी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आंट बोल रही होती है कि यदि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ओफिलिया तुम डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करना, ग्रैंडपा को नहीं, क्योंकि इस उम्र में ग्रैंडपा को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। जिस पे उसकी कजिन भी बोलती है ये तो परेशान करेगी ना ग्रैंडपा को, इसे तो पैसे चाहिए। जिस पे ओफिलिया बोलती है ठीक है मुझे पैसे चाहिए भी होंगे तो मैं मांग लूंगी, लेकिन यदि ये वीडियो मैंने जाकर ग्रैंडपा को दिखा दिया ना तो जो भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ छीन लेंगे तुमसे। अब बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लियोन आ जाता है और बोल रहा होता है एथिलिया को कि तुमने गुंडे भेजे थे ओफिलिया को मरवाने के लिए, और ये बात मुझे पता है और प्रूफ भी है, यदि मैं ये जाकर ग्रैंडपा को बताऊंगा तो तुम मुझे बताओ कि तुम कैसा रिएक्ट करोगे और ग्रैंडपा कैसे रिएक्ट करेंगे। जिस पे बोलती है आई एम सो सॉरी लियोन मैं वैसा नहीं करना चाहती थी। अब यहाँ पे आंटी भी इस बात को संभाल लेती हैं और चली जाती हैं। बच्चे काफी खुश होते हैं क्योंकि ये बोलते हैं कि अंकल लियोन बहुत अच्छे हैं और ये बैड आंटीज को यहाँ से भगाने वाले हैं। इतनी बेइज्जती होने के बाद इसकी आंट और कजिन यहाँ से चली जाती हैं और बोलती हैं कि हमने तुम्हें परेशान किया, आई एम सो सॉरी। आंट बोलती हैं कि देखो मेरी बेटी में ज़्यादा दिमाग नहीं है लेकिन वो जल्दी बड़ी हो जाएगी। अब ओफिलिया बोलती है ठीक है आप इस वीडियो को याद रखिएगा और नेक्स्ट टाइम से अपनी बेटी को संभाल लीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि अंकल लियोन आप तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने 2 मिनट में आकर हमारी मम्मी को बचा लिया, वी आर वेरी थैंकफुल। जिस पे लियोन बोलता है ठीक है नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आ जाऊँगा। अब बच्चे सोचते हैं कि हमें कार लेनी है, क्यों ना मम्मी से वो लिमिटेड एडिशन वाली कार लेने के लिए बोले जो कि इंग्लैंड से बन के आई है, तो ये काफ़ी खुश होते हैं कि हम लोग वही कार लेंगे। अब यहाँ पे लियोन बोलता है कि तुम जल्दी से पेपर साइन कर लो, हम जल्दी से कार लेकर घर चलेंगे। पेपर्स आ जाते हैं और यहाँ पर मैनेजर आके बताती है कि आपके लिए किसी ने ऑलरेडी से एक कार ली है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, उसने लिमिटेड एडिशन वाली कार को पहले ही बुक कर लिया था ऑनलाइन और आपके लिए कार उसने ऐसा गिफ्ट रखी थी। अब ये सुन के तो बहुत ज़्यादा जलेस हो जाता है लियोन और बोलता है कि तुम ऐसे किसी के रैंडमली गिफ्ट एक्सेप्ट मत करो, लेकिन यहाँ पे स्टाइलिंग आंखों से बताता है कि मिस्टर एक्स मैं हूँ, मैंने आपके लिए ये कार रिजर्व कराई है क्योंकि मुझे कोडिंग आती है ना, तो मैंने हैक करके आपका नाम डाल दिया और ऑनलाइन मैंने आपके लिए ये कार बचा ली है। जिसपे लियोन फिर से बोलता है कि तुम्हें रैंडमली किसी के गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, लेकिन लियोन से वो बोलती है ओफिलिया कि हाँ मुझे यही कार लेनी है क्योंकि ये मुझे मिस्टर एक्स ने बहुत प्यार से दी है। बच्चे लियोन को जलेस होकर बोलते हैं कि आपको जल्दी करना चाहिए अंकल लियोन, वरना हमारी मम्मी को कोई और ले जाएगा, क्योंकि हमारी मम्मी जब अब्रॉड में थी ना तो बहुत सारे अंकल उनको पाना चाहते थे, बहुत सारे लोग उनसे प्यार करते थे। अब ये सुन के तो लियोन भाग जाता है और बोलता है कि तुम लोगों को जो करना है तुम वो करो। ओफिलिया भी बोलती है कि मेरे प्यारे बेटे तुमने मेरे लिए कार रिजर्व करी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे एडवांस में इन्फॉर्म कर देना ठीक है। तो जिस पर वो हाँ कर देता है और बोलता है कि हम लोग कार लेके अब घर चले मामा। जिस पर ओफिलिया हाँ कर देती है। हम लियोन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। इतने में उसकी मॉम आकर बोलती हैं कि ठीक है तुम पूरे दिन काम ही करते रहो, मेरे बारे में तो तुम सोचना ही नहीं, मुझे एक बहू चाहिए और मुझे पता चला है कि तुम जिस लड़की के पीछे पड़े हो वो 2 बच्चों की माँ है, सीरियसली तुमने इतने सालों में किसी को ढूंढा तो 2 बच्चों की माँ को ढूंढ लिया। जिस पे बोलता है कि मॉम ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप बार बार मेरे मैटर्स में मत घुसा करें। अब यहाँ पे बोलती है कि तुम ब्लाइंड डेट पे जाओ। इतने में स्टेर्लिंग का कॉल आता है लियोन को जिसमें बेला बोल रही होती है कि पापा मम्मा एक ब्लाइंड डेट पे जा रही हैं और आपको उन्हें रोकना चाहिए वरना कोई और उन्हें आपसे छीन लेगा। अब यहाँ पे आंटी रोने गाने का नाटक करने लगती है तो लियोन भी हाँ कर देता है ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए। असिस्टेंट बोलता है कि मुझे भी इन्हें कंपनी देनी चाहिए।
अब आंटी उसी रेस्टोरेंट में आ जाती हैं अपना भेष बदल कर ये देखने के लिए कि लियोन ब्लाइंड डेट पे गड़बड़ ना करे, और बच्चों से टकरा जाती हैं। तो आंटी को ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों का नाम क्या है, मुझे अपना नाम तो बताओ। तो बोलते हैं कि मेरा नाम स्टाइलिंग और बेला है, और वो लोग उसे हेलो कहकर चले जाते हैं। अब आंटी बोल रही होती हैं कि मुझे तो नज़र रखनी है अपने बेटे की ब्लाइंड डेट पे, आखिर वो ब्लाइंड डेट पे कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो ये लड़की मुझे मिली है। अब यहाँ पे लियोन पहचान लेता है अपनी मॉम को। साइड में ओफिलिया को देखते हैं जो कि ब्लाइंड डेट पे आई थी अपने ग्रैंडपा के कहने पर। यहाँ पे वो लड़का ओफिलिया से काफ़ी इंप्रेस हो रहा होता है, जिसे देख के लियोन जेलस होता है, और ओफिलिया बोलती है कि तुम चलो अब मेरे लिप्स पे लिपस्टिक लगाओ। ये दोनों नाटक करते हैं जिससे लियोन जेलस हो सके। लियोन बहुत ज़्यादा जेलस होता है और बोल रहा होता है अपनी ब्लाइंड डेट से कि तुम लिपस्टिक निकालो, तुम्हारी लिपस्टिक का कलर अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारी लिपस्टिक लगाऊंगा। बोलता है लियोन कि मैं सबसे बेस्ट लिपस्टिक लगाता हूँ, जिस पर उसकी ब्लाइंड डेट उसे लिपस्टिक निकाल कर दे देती है, और वो ओफिलिया को देख देख कर उसे लिपस्टिक लगा रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ओफिलिया उसे जेलस फील करा रही है। इतने में वो लिपस्टिक लगा देते हैं अपनी ब्लाइंड डेट को, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही होती है, और वो खुद ही डर जाता है कि उसने इतनी गंदी लिपस्टिक लगाई है। यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं लियोन को, पापा पापा आप क्या कर रहे हो। इतने में बच्चे बोलते हैं कि आंटी बंदर जैसी क्यों बन गई हैं, और ये बोलती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे बच्चे हैं। तो जिस पे लियोन बोलता है हाँ मैं इन 2 बच्चों का फादर हूँ, और मेरी वाइफ भी है। वो एक्चुअली वो मुझसे गुस्सा हो गई थी मेरी वाइफ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पे आ गया था। अब यहाँ हम ओफिलिया को देखते हैं जो कि नंबर एक्सचेंज करने वाली होती है अपनी ब्लाइंड डेट से। इतने में लियोन आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और मेरे बच्चों की मॉम है, ये पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गई, मैं इसे तुमसे ले जा रहा हूँ और अगली बार मेरी वाइफ से दोबारा मत मिलना। हम आंट को देखते हैं जो कि पूरे रेस्टोरेंट में ढूंढ रही होती हैं कि लियोन कहाँ पे चला गया, उसकी डेट इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। अब ये सारे थॉट्स वो अपने मन में सोच रही होती हैं। इतने में वो यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें लियोन कभी भी नजर नहीं आता। लियोन अपनी मॉम को एक मैसेज करता है कि मैं घर आ गया हूँ और मुझे ब्लाइंड डेट पसंद नहीं आई है। हम देखते हैं कि लियोन इन सबको घर लेकर आकर बोलता है कि आखिर तुम ब्लाइंड डेट पे क्यों गई और तुमने ये क्या लुक बना के रखा है। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा ब्लाइंड डेट पे गई हैं क्योंकि ग्रैंडपा ने उन्हें कहा था। तो लियोन उससे बोलता है कि तुम जाके नीचे खेलो, मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ बात करनी है। अब यहाँ पे ओफिलिया बोलती है कि मेरे बच्चों को तुमने आखिर कौन सी गुट्टी पिला दी है, वो तो तुम्हारा ही नाम लेते हैं, और मुझे पता चला है कि तुम्हारी एक फियोंसे है जिसका नाम क्लेयर है, जो कि हमारी कंपनी में मैनेजर है। तो बोलता है कि वो मेरी फियोंसे नहीं है, उसने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वो सिर्फ मेरी अच्छी फ्रेंड है और मेरी कंपनी में 7 साल से काम कर रही है। जिस पे ओफिलिया बोलती है कि ठीक है मैंने तुम्हारी बात मान ली। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो ये पार्ट 4 है। बाकी सारे पार्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पार्ट की शुरुआत में हमें ओफिलिया को दिखाया जाता है जो कि लियोन से बोलती है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, आज के लिए मैं स्टाइलिंग और बेला को तुम्हारे साथ छोड़ के जा रही हूँ कुछ, क्योंकि मुझे जियांगशु सिटी जाना है नए प्रोजेक्ट के लिए। जिससे वो बोलता है ठीक है जाओ, बट अपनी ये बिग चेंज कर लेना, तुम मेरी कंपनी की इमेज को कहीं रुइन मत कर देना। अब ये जा रही होती है लेकिन इससे गेट ओपन नहीं होता, तो लियोन जाके गेट खोलता है। वही हम सीन देखते हैं ओफिलिया का जो कि आ जाती है रेस्टोरेंट में क्लेयर के साथ, और ये लोग प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर रहे होते हैं। तो क्लेयर बोलती है कि मुझे रेस्ट रूम जाना है, मुझे कुछ काम है, और वो वहाँ पे जाने लगती है, लेकिन ओफिलिया को प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ अकेले छोड़ देती है। यहाँ पर बच्चे को भी लियोन बहुत अच्छे से संभाल रहा होता है, लेकिन वो बच्चों के लिए कुछ बना नहीं पाता क्योंकि उसकी कुकिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हैं, और बच्चे भी मुँह बना के बैठ जाते हैं और वो उन्हें फ्रूट्स खाने के लिए कहता है। तो बच्चे बोलते हैं ठीक है आज के लिए तो हम सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन आपको कल हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा बना के खिलाना होगा। अब ये बार बार ओफिलिया को कॉल करता है लियोन, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती। तो ये अपने असिस्टेंट से बोलता है कि तुम आके बच्चों को संभालो, मुझे ओफिलिया को लेने के लिए जाना है, पता नहीं वो कहाँ निकल गई। अब यहाँ पे असिस्टेंट सोचता है कि हमेशा मैं ही क्यों बलि का बकरा बनता हूँ, हमेशा मेरे बॉस मुझे ही बोलते हैं बच्चों को संभालने के लिए। और यहाँ पे ओफिलिया भी काफ़ी ज़्यादा पी लेती है क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर उसे पिला रहा होता है। ओफिलिया वहाँ से उठ के जाने लगती है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर उसके साथ बदतमीजी करना चालू कर देता है। तो ओफिलिया उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं बहुत पीटूंगी। अब यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर चिल्लाता रहता है। ओफिलिया को ढूंढते हुए लियोन भी आ जाता है उसी बार में, लेकिन उसे ओफिलिया नहीं मिलती तो वो बहुत परेशान होता है। क्लेयर यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास देखती है कि यदि इसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है तो ओफिलिया कहाँ चली गई, मैंने ओफिलिया की ड्रिंक को तो स्पाइक किया था ना, इन दोनों को तो साथ में होना चाहिए था। लियोन को ओफिलिया मिल जाती है तो ओफिलिया बोलती है लियोन से कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो। लियोन बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि बार में आना इतना खतरनाक हो सकता है लड़कियों के लिए, तुमने बहुत पी रखी है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन ओफिलिया को तो ड्रग का नशा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है, तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाती है। और सुबह ओफिलिया उठती है और देखती है कि ये तो लियोन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। तो यहाँ पे लियोन उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ था। तो ओफिलिया बोलती है हाँ मुझे पता है, कल रात सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड थी और तुम इस चीज़ को भूल जाओ, हम दोनों ही एडल्ट हैं, हमसे बस एक छोटी सी गलती हो गई। जिस पर लियोन बोलता है छोटी सी गलती है ये तुम्हें छोटी सी गलती लगती है। तो बोलती है हाँ ये छोटी सी तो गलती है, हम दोनों एडल्ट्स हैं और मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं कहूँगी लेने के लिए। अब यहाँ से लियोन जाने लगता है और बोलता है कि कल रात तुम्हारी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, थोड़ा उन पर वर्क कर लेना।
और वो यहाँ से जाने लगता है। ओफीलिया उसके ऊपर हंसने लगती है क्योंकि उसके शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं और वो अपने आप को कम्बल में ढक के जा रहा होता है। बेला स्टर्लिंग भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि मम्मा कल रात कुछ हुआ था ना, आप हमें बता नहीं रही हो। लेकिन वो बोलती है कल कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर वो बच्चों के पास जाकर पूछती है क्या तुम लियोन को सच में अपना पापा बनाना चाहते हो। तो बच्चे हाँ कर देते हैं। लियोन ऑफिस आता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि ओफीलिया आ गई क्या ऑफिस। तो वो बोलता है नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई हैं, क्या मैं उन्हें देख कर आऊँ। तो बोलता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ओफीलिया ऑफिस आ जाती है और यहाँ पर वो क्लेयर से मिलती है और क्लेयर से बोलती है कि कल रात तुमने जानबूझ के मेरी ड्रिंक स्पाइक करी थी और तुमने मुझे असिस्टेंट के साथ अकेले छोड़ दिया था, प्रोजेक्ट मैनेजर के। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। इतने में उसे गुस्सा आता है और ओफीलिया उसके मुंह पे पानी मार देती है। तो क्लेयर भी उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन लियोन आ जाता है और बोलता है कि क्लेयर तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, कल रात तुमने ओफीलिया के साथ बहुत गलत किया। तुमने ओफीलिया को उस मैनेजर के साथ अकेला छोड़ दिया, ये जानती हुए भी कि उसकी ड्रिंक स्पाइक हो गई है, और तुमने जो भी किया है ना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ओफीलिया गुस्से में यहाँ से चली जाती है और लियोन बोलता है कि अगली बार यदि तुमने ओफीलिया को हार्म करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है लियोन का, जिसको असिस्टेंट बता रहा होता है कि सर ज़ारा ऑर्गेनाइजेशन का लीडर चाइना आ गया है, पहले वो थाईलैंड में था। तो लियोन बोलता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन करते रहो और पता करो कि हमारी की किसने चुराई थी। हम क्लेयर को देखते हैं जो कि ज़ारा ऑर्गेनाइजेशन के लीडर लुइस से मिलने के लिए आई होती है और वो उसे बोल रही होती है कि 5 साल हो गए हैं लेकिन आज भी ओफीलिया ज़िंदा है और वो लियोन के साथ है, तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेयर ने आकर चाबी दे दी थी रियल डाटा की लुइस को, और जो चाबी ओफीलिया दे के गई थी शी ग्रुप की वो गलत थी। अब यहाँ पर क्लेयर बोलती है कि तुम ओफीलिया का ध्यान रखो और उसे अपना बना लो और उससे कोशिश करो कि वो मेरे लियोन से दूर रहे। तो वो बोलता है ठीक है, अब तुमने मेरा काम कर दिया है। तो हम दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है और क्लेयर बोलती है कि तुम्हें ओफीलिया को अपने साथ ले जाना होगा वापस। हमें दिखाते हैं यहाँ पे लियोन को जो कि डांस कर रहा होता है नहा धोकर आकर, और बहुत चिल्ला चिल्ला के अपना गाना गा रहा होता है। ओफीलिया आती है और बोलती है कि तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो, और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है। बोलती है कि यदि तुमने गाना स्लो नहीं किया ना तो तुम भूल जाना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। जिस पे वो सॉरी कहता है और बोलता है कि मैं गाना स्लो कर लेता हूँ, और ओफीलिया की शक्ल साथ में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही होती है। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है।